Hello students, how are you? I hope you all okay and doing your study properly. So dear students, today we will discuss about the chapter that is human endocrine system, and the topic we will discuss today is the pineal gland. We are studying about different type of glands which are secrete hormones in human beings. And in our last class, we already have discussed about hypothalamus and pituitary gland. Now let's discuss about the pineal gland. So let's see, where does the pineal gland located, what is its function, which hormone is secreted from it, what will happen if the hormone secretion get disorder, means what will happen due to the hormonal disorder. If hormonal disorder occur, means excess or less secretion of hormones may cause some disorders in our body. So let's discuss about the pineal gland. The pineal gland is located on the dorsal side of forebrain. फोरब्रेन की डोर्सल साइड में प्रेजेंट है. वेंट्रल साइड पता है आपको कौन सा है? वेंट्रल साइड मतलब पेट की साइड, डोर्सल साइड मतलब पीठ की साइड. जो फोरब्रेन है, फोरब्रेन के पीछे वाले साइड में ये पानियल ग्लैंड प्रेजेंट है. ठीक है. सो ये जो पानियल ग्लैंड है, इसमें से सिक्रेशन होता है हार्मोन मेलाटोनिन. पानियल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसका नाम है मेलाटोनिन. और मेलाटोनिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? 24 ड्यूरिनल रिदम ऑफ आर बॉडी. मतलब 24 ड्यूरिनल रिदम ऑफ आर बॉडी मतलब कब भूख लगना है, कब नींद आना है, कब हमें टॉयलेट जाना है, मतलब कब फ्रेश होने जाना है. तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ है हमारी बॉडी के अंदर, जो 24 आवर ड्यूरिनल रिदम, 24 आवर रिदम, जैसे कि आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हो तो आपको डेली 8 बजे भूख लगेगी, या फिर लंच का टाइम आपका 1 बजे है तो आपको 1 बजे भूख लगेगी. तो ये सब आपको कैसे, आपकी बॉडी में कैसे मेंटेन हो रहा है? ये इसी हार्मोन की वजह से हो रहा है जिसका नाम है मेलाटोनिन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट मेंटेन्स हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल. सपोज आप डेली 11 बजे सोते हो रात को, तो आप कुछ भी करो, जैसे ही 11 बजेगा आपको नींद आएगा. अगर आप उस टाइम पे नहीं सोओगे तो थोड़ी देर के बाद आपको नींद नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पानियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, जो कि टेंड किया आपको सोने के लिए. बट अगर आप उस टाइम पे नहीं सोओगे तो धीरे धीरे उस हार्मोन का सिक्रेशन कम होता जाएगा और आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी. या फिर आप सुबह 5 बजे उठते हो, तो 5 बजे उठने का मतलब क्या है? 5 बजे अगर आप उठते हो, कुछ भी हो जाए, चाहे स्कूल की छुट्टी हो या कोई भी काम नहीं हो, तब भी आपका नींद 5 बजे खुलेगा, पर आप बिस्तर में पड़े रहोगे. तो ये जो हैबिचुअल हो जाते हैं हम किसी भी चीज़ का, ये हम खुद नहीं होते, ये हमारी फोरब्रेन में प्रेजेंट पानियल ग्लैंड से सिक्रेटेड हार्मोन मेलाटोनिन करता है. साथ में जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है हमारा, जो 37 डिग्री सेल्सियस, इस बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेलाटोनिन मेंटेन करता है. और क्या करता है? इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म. मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहा है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस, इन सब को भी कंट्रोल करने में मेलाटोनिन हार्मोन हेल्प करता है. और पिगमेंटेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर पिगमेंटेशन. जैसे कि किसी का कलर काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, तो ये जो काला गोरा सांवला है ये इस हार्मोन की वजह से भी होता है. मेलाटोनिन हार्मोन अगर एक्सेस सिक्रेशन होता है तो हमारा कलर काला हो जाता है, कम सिक्रेशन होता है तो गोरे हो जाते हैं. तो इसीलिए इसका जो दूसरा काम है वो है पिगमेंटेशन. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है. और साथ में हमारी बॉडी का जो डिफेंस कैपेबिलिटी है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी है ये इस हार्मोन की वजह से भी इंक्रीज होता है. ठीक है. तो पानियल ग्लैंड का सिंपली क्या लिखोगे? इट इज़ लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. इट सिक्रेट्स द हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन. ठीक है. इट कंट्रोल्स द 24 आवर रिदम ऑफ बॉडी.
जैसे कि मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर. इट ऑल्सो मेंटेन्स द स्किन पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म and maintains the temperature as well as menstrual cycle, and also helps in the defense capability or increases the defense capability of the body. तो ये था पानियल ग्लैंड के बारे में. जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो. ये थायराइड ग्लैंड का डायग्राम दे रखा है. ये पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है. ये और ये थायराइड ग्लैंड है. ये नेक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है. कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, 2 लोब्स में प्रेजेंट कंपोज्ड ऑफ है. एक इस साइड में एक लोब है और इस साइड में एक लोब है, ठीक है. तो ये क्या करता है? द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. मतलब जो ट्रैकिया होता है, जिसको जहाँ से हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, वोकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, दोनों साइड में ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद इन ए थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस. यहाँ पे एक लोब है, यहाँ पे एक लोब है. तो ये जो दोनों लोब है ये कनेक्टेड होते हैं. आप देख सकते हो ये इस रीजन से कनेक्टेड होते हैं. ये लोब और ये लोब, ये जिस लोब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं इस्थमस. याद रखना, ये जो दोनों लोब कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड है विथ ए थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस. द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. सो ये जो थायराइड ग्लैंड है फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू को लेके बना है. ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग ए कैविटी, ठीक है. तो सिंपली याद रखो, थायराइड ग्लैंड जो है फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू को लेके बना है, और हर एक थायराइड फॉलिकल फॉलिकुलर सेल को लेके बना है, और ये कैविटी के अंदर क्लोज रहते हैं. दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसिस 2 हार्मोन्स, ठीक है. तो ये जो फॉलिकल के अंदर कवर रहते हैं ये 2 तरह का हार्मोन सिक्रेशन करता है. एक का नाम है T3 और एक का नाम है T4, ठीक है. T3 का मतलब क्या है, T4 का मतलब क्या है वो देखते हैं. टेट्रा आयोडोथायरोनाइन और थायरोक्सिन हार्मोन जिसको बोलते हैं वो है T4, और ट्राई आयोडोथायरोनाइन जो है वो है T3. तो जो फॉलिकुलर सेल्स है थायराइड ग्लैंड में, उसमें से 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेशन होता है. एक है टेट्राआयोडोथायरोनाइन जिसको T4 बोलते हैं और थायरोक्सिन बोलते हैं. दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनाइन जिसको T3 बोलते हैं. और आपको पता है 10th क्लास में भी पढ़ा था कि जो आयोडीन है ये एसेंशियल है, ठीक है, फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड. थायराइड ग्लैंड में जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेशन होता है उसके लिए आयोडीन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. आयोडीन हेल्प करता है सिंथेसिस करने में थायरोक्सिन हार्मोन को. अगर हमारी खाने में आयोडीन की कमी होता है, इट मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एज गोइटर, ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारी खाने में आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन मतलब जो टेट्रा आयोडोथायरोनाइन है उसका सिंथेसिस और सिक्रेशन कम हो जाएगा. कम होने की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होगी उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं. इसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, और जिसको हिंदी में घेंगा बोलते हैं, एक बड़ा सा यहाँ पे सूज जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोइटर. सो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है अगर प्रेगनेंसी के दौरान होता है, मीन्स अगर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलता है तो क्या होता है, जो डिफेक्टिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ मीन्स क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंसी क्वोशेंट,
abnormal skin, deep mutism etc. मतलब आयोडीन की कमी से ना कि सिर्फ गोइटर होता है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को जितनी अमाउंट में आयोडीन चाहिए उसके खाने में अगर नहीं मिले तो जो बच्चा होता है वो अबनॉर्मल हो सकता है। तो किस तरह का अबनॉर्मल हो सकता है? हो सकता है वो उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो, मतलब हाइट कम हो, या फिर वो मेंटली मैच्योर ना हो, मेंटल डेवलपमेंट रुक गया हो, आपने देखा होगा ऐसे कई केसेस, या फिर लो इंटेलिजेंस हो, पढ़ने में कमज़ोर हो, कुछ याद नहीं रहता हो, तो वो आयोडीन की वजह से हो सकती है। और अबनॉर्मल स्किन में भी अबनॉर्मलिटी आ सकती है, जैसे कि कम उम्र में भी मतलब जो स्किन है वो एजेड जैसे दिखे। और डीप म्यूटिज्म, बोलने में और सुनने में भी उसको दिक्कत हो सकती है। तो ये सब हो सकता है अगर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को उसकी खाने में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं मिले और अप्रोप्रिएट अमाउंट में आयोडीन नहीं मिले। तो हाइपरथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वुमेन, ये तो हो गया प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। एक एडल्ट वुमेन में जो हाइपोथायरॉयडिज्म है मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको इरेगुलर कर देता है इस हार्मोन की कम सिक्रेशन होना, ठीक है। और ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब कैंसर में क्या होता है, ट्यूमर जैसे फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ फॉर्मेशन होता है, तो नोड्यूल टाइप का जो गांठ होता है वो थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। सो ये जो कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormones is increased to abnormal high levels, leading to a condition called hyperthyroidism which is adversely affect the body physiology। समझ में आ गया? एक मैंने आपको बताया कि कम सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, कम सिक्रेशन होगा आयोडीन की कमी से। पर थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो गया और थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स डेवलप हो गए तो जो हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब ये ज़्यादा सिक्रेशन होगा उस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपर थायरॉयडिज्म। कम सिक्रेशन हो रहा था तो हमने क्या बोला उसको, हाइपो। यहाँ पे ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म जो कंडीशन हो गया ये ओवरऑल बॉडी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है। मतलब हम मोटे भी हो सकते हैं, अबनॉर्मल बॉडी ग्रोथ भी हो सकता है, ठीक है। सो थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट मतलब अगर जैसे कि आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अगर इसकी सिक्रेशन कम या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। तो इसीलिए थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। These hormones also support the process of RBC formation। इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। It also controls the metabolism of carbohydrates, proteins and fats। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन इट ऑल्सो influenced by the thyroid hormones। Thyroid gland also secrete a protein hormone called as thyrocalcitonin। So thyroid gland से सिर्फ थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे और एक प्रोटीन हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, और ये हेल्प करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में। कैल्सिटोनिन जो है ये किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। पहले तो बता दिया एक्सेस कम सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, कौन कौन सी बीमारी होती है और इसका फंक्शन क्या, इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप पॉइंट दे के लिख सकते हो। पॉइंट 1 में ये लिखोगे कि सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन।
Second point, control the metabolism of carbohydrate, protein, fat. Third point, electrolyte balance, maintains electrolyte balance. Fourth point, ये सिक्रेट करता है प्रोटीन हार्मोन. ये फोर्थ पॉइंट में आप लिखोगे, इट सिक्रेट्स प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन. और इसका काम क्या है, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करना. तो 5 पॉइंट आपको मिल गया. 5 different type of functions which is done in our body due to the secretion of thyroxine hormone. So this is all about your thyroid gland. In our next class we will study about the parathyroid gland. So for today this is all about your topic.